अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 10। और पीएसएल सीजन 10 में आपको पता है कि क्वालिफायर्स का मरहला शुरू हो गया है और कल क्वालिफायर 1 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कामयाबी हासिल की और 6 साल बाद फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम अपने होम ग्राउंड में तो बहुत खतरनाक लगती है, लेकिन जब वहां से बाहर निकलती है तो परेशान हो जाती है। पिछले सीजन के 4 मैच और इस सीजन में 2 मैच, 6 मैच के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड को लाहौर में एक भी कामयाबी नसीब नहीं हुई है। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल और पता नहीं क्या झाँक झाँक के देखने की कोशिश कर रहे हैं। कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कामरान, जो मैंने बात की, वालेकुम अस्सलाम। कामरान, जो मैंने बात की कि इस्लामाबाद यूनाइटेड होम में बड़ी खतरनाक लगती है, उनको पिंडी की पिच बहुत मज़ेदार लगती है, जब वो बाहर आते हैं तो स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली इन लाहौर। कल हुआ क्या? देखिए, मेरे ख्याल से एक तो टॉस बड़ा वाइटल था। आपको पता, नॉकआउट में टॉस जीत जाए, पहले बैटिंग करे तो एक अच्छा टोटल लग जाए तो फिर दूसरी टीम अंडर प्रेशर आती है। वो इस्लामाबाद की टीम लगी है, लेकिन स्टार्ट अच्छा मिल गया था एलेक्स हेल आउट होने के बाद, लेकिन उस मोमेंटम को जैसे ही रसी आउट हुआ ना, उसके बाद वैसी पार्टनरशिप लगी नहीं। लेकिन कोयटा को क्रेडिट देना चाहिए, 113 पे 5 आउट। उसके बाद जैसे दिनेश चंदीमल ने आके क्या परफॉर्मेंस की है, क्या बैटिंग करके दिखाई है, टीम को प्रेशर से निकाल के ले गए हैं। जहाँ पे 160 170 बनते हुए नजर आ रहे थे ना, 209 रन बनाए हैं। एक्सीलेंट बैटिंग, मजा आया। साथ जो फ़हीम अशरफ ने बैटिंग की, फ़हीम अशरफ 2.2 ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कोई 90 रन की पार्टनरशिप, 95 रन की, एक्सीलेंट। और देखिए कॉन्फिडेंस लेवल देखे, टीम में सिलेक्शन भी हुई T20 में, फिर एक अलग ही प्ले लगा बैटिंग में और मैच्योरिटी नज़र आई है। शॉट सिलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई है और ज़रूरत भी थी कोयटा की टीम को। और ज़बरदस्त अचीवमेंट है कोयटा के लिए, 6 साल के बाद क्वालिफाई करना। ऐसी टीम नहीं थी जैसे ये हर साल बनाते थे, लेकिन अलग सोचा, प्लेयर अच्छे लिए, कॉम्बिनेशन अच्छा बनाया, कैप्टनसी अच्छी की है साउथ शकील ने, जिसकी वजह से देखिए मोमेंटम मिला, उसके बाद लूज़ किया ही नहीं है। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। इस्लामाबाद के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उनका प्लेयर्स एलेक्स हेल फॉर्म में वो चला गया। लेट्स सी अब जब जो लाहौर खेलती है या कराची खेलती है, उनके खिलाफ भी बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। बिल्कुल सही बात है बासित भाई। टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम कोयटा, ऑब्वियसली 7 मैच लगातार अब जीत गए हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं, सब कुछ उनके लिए अच्छा जा रहा है। बट मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग से काफ़ी शिकायत है। 113 पर 5 आउट 12वें ओवर में और उसके बाद 209 रन बना देना, तो बॉलिंग बहुत ख़राब हुई है। अभी कल ही हम बात कर रहे थे तो पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन पे तो नसीम शाह पर एक क्वेश्चन मार्क था। कल उन्होंने वो चीज़ को और वैलिडेट कर दिया है। 4 ओवर में 50 रन पड़ गए, कोई विकेट नहीं ली। तो इस्लामाबाद की बॉलिंग क्यों इतना स्ट्रगल कर रही है? नसीम शाह का अगर नाम नहीं आता ना टीम में, वही नुकसान हो गया इस्लामाबाद को, उन्होंने खिलाना पड़ा। अगर नहीं आता तो वो नहीं खेलता मैच। हैदर अली को आप बाहर कर रहे हैं यार, क्या हो गया मतलब। और वो माइल्स जो था, पहली टाइमल मिल्स, वो आपने टीम सिलेक्शन गलत करी है। आप जो 251 रन करके मैच जीते कि 50 रन से मैच जीतना था, वो ज़्यादा बिग अचीवमेंट थी जो कराची जैसी टीम को उन्होंने हराया। लेकिन कल के मैच में तो वो एक्सपोज, कप्तानी भी एक्सपोज हुई है। सऊद और शदाब की कप्तानी में ज़मीन आसमान का फर्क था। आप ये देखें, शदाब ने 12वां ओवर और मेन बॉलर, तो ये कंटेनर भी नहीं, आउट करने वाला बॉलर, जहां पे 5 आउट हुए थे वहां पे 170 रन से ज्यादा नहीं बनने चाहिए थे। Exactly. अभी काबिल चंदीमल की बात करें ना, चंदीमल से ज्यादा बेहतर फ़हीम अशरफ खेला। जिस तरह याद है आपको, 234 रन चेस करे थे कराची ने। खुशदिल बहुत अच्छा खेला था, शुरू में विंस को मार नहीं दिया। राना फ़हीम अशरफ ने भी ये करा, मार नहीं दिया चंदीमल को। जहां पे उसको हाथ खोलने की टाइम मिला ना, उसने नसीम शाह को एक ही ओवर में उड़ा दिया। देखिए तो मजा आया, क्रिकेट हुई, काउंटर अटैक हुआ कोयटा की तरफ से। इस्लामाबाद का जहां हिल्स आउट हुआ वहां मैच खत्म हो गया। चंदीमल ने मोमेंटम दिया फ़हीम अशरफ को, जो शदाब के दूसरे ओवर में जो फेंटा लगाया ना, कुछ 15-16 रन का ओवर मिला, वहां से वो फिर वापस आए। फिर नजर आ रहा था कि 190 200 करेंगे, तो वो उसकी एक मैच्योरिटी वाली इनिंग्स जो चाहिए थी ना उस वक्त, एक ओवर, वहां से वो दोबारा गेम में वापस आए हैं। बिल्कुल सही है शाहिद साहब। अभी फ़हीम अशरफ की बात हो रही थी, मैंने कहा 2.0, क्योंकि फ़हीम अशरफ दोबारा से जो आए हैं, खुद भी उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि मुझे बॉलिंग वैसी नहीं हो रही थी, अच्छी नहीं हो रही थी, यहाँ मैंने चैलेंज लेकर खेला। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मतलब जहाँ मौका मिल रहा वहाँ बैटिंग भी होने लगी।
तो अच्छा हो गया ये उनके लिए। अफसोस ये कि अब तक फ़हीम अशरफ ने अपना पोटेंशियल इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह से नहीं दिखाया जो उसका पोटेंशियल है। 2 साल पहले वो बार्ट हरिकेन से खेला था और मैं भूल नहीं सकता उसने जो एक छक्का रूफ टॉप पे मारा था पर्थ की स्टेडियम में। उसके बाद से आप जब से वो खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, अजीब सा ऐसा लगता है जैसे टेस्ट क्रिकेट तो वो खेलना ही नहीं चाहता। बॉलिंग भी नहीं, बैटिंग भी नहीं, 2 टेस्ट मैच खेला 0-0-1 इस तरह, बॉलिंग भी 2 ओवर, एक मैच में तो एक टेस्ट मैच तो सिर्फ 1 ओवर। तो फ़हीम अशरफ का ये पोटेंशियल है। 113 पे जब 5 आउट हो गए थे ऐसा लग रहा था जैसे कोयटा ग्लेडिएटर्स 160-170 से आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन उस वक्त शादाब ने प्रॉपरली अटैक नहीं किया। उनके पास इतने अच्छे पेस बॉलर नहीं थे। अगर वहाँ 6ठी विकेट मिल जाती कोयटा ग्लेडिएटर्स को तो इतना स्कोर नहीं होता जो ये 210। लेकिन फ़हीम अशरफ आउटस्टैंडिंग। चंदीमल 3-4 साल से T20 इंटरनेशनल नहीं खेला, लेकिन वो टेस्ट मैच खेल रहा है और टेस्ट मैच में रन्स बना रहा था। वो उसकी जो प्रॉपर टेक्निक यहाँ पे उसकी काम आई। इतनी अच्छी 98 की पार्टनरशिप जिसने कोयटा ग्लेडिएटर्स को एक विनिंग टोटल फराहम किया। तो आउटस्टैंडिंग। और फ़हीम अशरफ अगर इस टूर्नामेंट के 5 दिलकश तरीन शॉट लें तो उसमें कम से कम 3 फ़हीम अशरफ के आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उसके फेवरेट एरिया में बॉल्स भी कराई हैं जो कल नोट कर रहा था। बनाए कल बहुत अच्छे शॉट खेले, लेकिन जिस तरह फ़हीम अशरफ ने तो नहीं कहा ना कि मेरे करा रहे हैं तो वो उसको बना रहा है। की मुझे बॉलिंग याद है, उनकी बिल्कुल स्लॉट में बॉल कर नजीब वो कितना डीप खड़ा हुआ था। ये तो देखो दोनों टांगे उसकी क्रीज के अंदर थी। सिंपल सा है, नसीम शाह यॉर्कर मारने जाएगा तो इंजर्ड हो जाएगा, जोर लगाना पड़ेगा। वो वेरिएशन पे डेप्थ बॉलिंग करने जाता है जिसकी वजह से रन्स होते हैं। और यॉर्कर्स के लिए आपको बड़ी फोर्स चाहिए होती है, जोर लगता है उसको। इंजरी कितनी बार हुआ ये सोचने वाली बात है। कोई सोच नहीं रहा। सारे यॉर्कर्स इसीलिए नहीं करा रहे ना, हम एंड में जाके कहते हैं ना यॉर्कर नहीं होती, यॉर्कर करने आ ही नहीं रहे किसी को। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हाउ इज द स्लोअर बॉल यूज सो मेनी टाइम्स। स्लोअर बॉल तो आपकी एक ऐसी डिलीवरी होती है जिससे आप डिसीव करने की कोशिश करें। एक जेन में रखिएगा, ये स्लो बॉल जो वेरिएशन आजकल का हुआ ना, ये टेल को अच्छी लगती है। प्रॉपर बैट्समैन को लिए तो बड़ा मौका होता है बड़ी हिट मारने का। शुक्र है स्टेडियम से बाहर नहीं फेंका फ़हीम अशरफ ने। और दूसरा इस्लामाबाद आप देखें कि एक मैच पहले कराची से कैसे जीते, क्या बॉलिंग लाइनअप थी उनकी। क्यों हैदर अली को बाहर बिठाया, 9 बॉलों पे 19 किया हुआ, अच्छा भला प्लेयर है, सेट हो रहा है, परफॉर्म करता है, ठग करके बाहर बिठा देते हैं। टाइमन मिल्स ने अच्छी बॉलिंग की है, नसीम शाह को ले आए। अगर खिलाना था तो फिर कराची के खिलाफ क्यों नहीं खिलाया जहाँ पे जरूरत थी। ये खुद इस्लामाबाद गलती करती है जिसकी वजह से फिर मैच हारते हैं। तो इनको समझ नहीं आती क्या करें आगे। हमें भी समझ नहीं आई। शादाब क्या कहते हैं इस शिकस्त पे, आइए आपको वो दिखाते हैं। मोमेंटम लूज़ करोगे तो बहुत मुश्किल होता है। किसी टीम को अगर उस पर लेके आते हैं और उसके बाद अगर हम इतना ज़्यादा 210 का टोटल कराते हैं तो ऑब्वियसली बॉलिंग में बहुत सारे लैप्सेस हुए। लकी है कि हमें एक और अपॉर्चुनिटी मिली है। मुझे लगता है कि क्रूशियल मोमेंट पे स्टिल वही हम बैक टू बैक विकेट्स गिरी हैं। कैचेस बिन मैचेस, आउटस्टैंडिंग कैच हो गया। उधर से मुझे लगता है कि हमने मोमेंटम लूज़ किया। जो हमारी बेसिक चीज़ें हम कोशिश करेंगे उसको ज़्यादा देर तक करते रहें। बिल्कुल अच्छी बात यह है कि टॉप 2 में फिनिश करने वाले को एक और मौका मिलता है और इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास वो मौका है कि गलतियों से जहां सीखने की बात शादाब कर रहे हैं वो कर लें और उस तैयारी के साथ आए। कोयटा की बात करेंगे और कोयटा इन PSL आपको दिखाते हैं क्या परफॉर्मेंस रही है तमाम सीजन्स में। पहले यानी कि 2016 के सीजन में रनर अप, उसके बाद रनर अप, फिर 2018 में एलिमिनेटर 1, 2019 में ये जीते। उसके बाद लाइन से आप देख सकते हैं 20, 21, 22, 23 सब में ग्रुप स्टेज में बाहर और आखिरी वाला जो था उसमें एलिमिनेटर 1 में। तो अब 6 साल के बाद जो फाइनल में जगह बनाई है बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है। शाहिद साहब सही है कि ये ड्राफ्ट से ही बड़ी खतरनाक लग रही थी। बीच में कहीं हमें एक जगह लगा कि जब शोएब मलिक खेल रहे थे या सऊद शकील T20 को सूट नहीं करते, वो एक फीलिंग आ रही थी, लेकिन अब तो एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर देम। बिल्कुल ड्राफ्ट में ही लग रहा था कि उन्होंने बड़ी अच्छी बैलेंस एक स्क्वाड सेलेक्ट किया है और उनके पास स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं। अबरार ने जिस तरह इस PSL में बॉलिंग की है, उस्मान तारिक बैड लक के उसके एक्शन के ऊपर प्रॉब्लम है, वरना बासित भाई तो चाहते हैं कि PSL से निकाल कर उसे पाकिस्तान टीम में डाल देते। पिछले साल आसिफ आफरीदी के लिए भी हूँ। आसिफ आफरीदी के लिए भी यही कह रहे हैं। तो उस्मान ने कल बड़ी अच्छी बॉलिंग की और फिर सऊद शकील की कप्तानी, ऑल्दो के वो T20 रेगुलर नहीं खेलता या उसके स्टेक्स पाकिस्तान टीम में आने के लिए कम है, कल उसने जो आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ा शादाब का वो एक तरह से टर्निंग पॉइंट साबित हो गया, इसलिए कि शादाब ने टॉप गियर लगा दिया था, एक छक्का एक चौका मारा था और सलमान आगा के साथ अगर उसकी थोड़ी भी पार्टनरशिप 50-60 की हो जाती तो मैच टर्न हो जाता, लेकिन सऊद शकील ने आउटस्टैंडिंग उसका कैच पकड़ा।
बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त टीम का बैलेंस एक बनता जा रहा है। क्या सोच रहे हैं टूर्नामेंट का बेस्ट कैच हो गया होगा, नो डाउट, क्योंकि सऊद के हाथ बहुत छोटे मैं वो कैच मिस कर गया तो मैंने कहा शादाब, मैंने किसी से पूछा कि शादाब का कैच किसने लिया, तो सामने से जवाब आया साउथ फिलिप्स, जैसे ग्लेन फिलिप्स फील्डिंग करते हैं वैसा कैच था। तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कम बैक करना, तो बड़ी ऑनर की बात है इनके लिए कि उन्होंने दोबारा क्वालिफाई किया और डिजर्व भी करती है ये टीम फाइनल खेलना जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद को मेरे ख्याल से ये सोचना चाहिए कि T20 क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के भी कोच हैं कि आप कभी बॉलिंग में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। 5 बॉलर स्पेशलिस्ट खिलाएंगे, आप बच जाते हैं, एक को तो मार पड़ती पड़ती है। आप देखें कि 2 ऑलराउंडर खिला रहे हैं और शादाब कितने ओवर्स के बाद खुद बॉलिंग करने आ रहा है, जो उसको पूरे 4 ओवर करने चाहिए। ये कोच को देखना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी को देखना चाहिए। अगर ये 4 ओवर पूरे नहीं करता ना तो फिर ये पाकिस्तान टीम के लिए भी सूटेबल नहीं है, फिर फ़ायदा नहीं है। कॉम्बिनेशन आप बॉलिंग में भी ख़राब करेंगे और बैटिंग में भी ख़राब करेंगे। तो इसलिए इसके जैसे आउट कर रहा है, इसको 4-4 ओवर करने चाहिए, फौरन 7वां ओवर इसको करना चाहिए। ठीक है, शादाब जब अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, टीम को कॉस्ट होता है। बिल्कुल 251 जब कराची के अगेंस्ट करे थे, जब तो 4 ओवर करे थे, 4 आउट भी करे थे, 4 आउट करे थे, 251 रन थे ना ज्यादा, कुशन था ना वो, तो आप घबराए नहीं। तो आपको मैं कामी का एक मैच याद दिलाता हूँ। कामी उस विटनेस है, उस विकेट कीपर था। साउथ अफ्रीका से आपका 2009 में वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था, यूनुस ने फवाद आलम से एक ओवर कराया था जिसमें कैलिस ने छक्का मारा, फाइनल था। सही है। उसके बाद मिसबा ने कहा था मलिक मिडॉफ और मिडॉन पे थे दोनों, कह रहे मलिक चला क्राउड से खड़े हुए सही है। तो सऊद ने कल वही चीज करी, डरपोक कप्तान नहीं है, 10वां ओवर खुद करा, हालांकि 14 या 15 रन बने उसमें। तो अच्छे कप्तान की क्वालिटी होती है कि आपने एक प्लान बनाया, उससे हट नहीं रहे। आप प्लान से हटे हो और उल्टा गैम्बल करे हो, उसमें आपका नुकसान है। आपने नसीम शाह से पूरे ओवर करा दिए, क्यों? क्या लिखा हुआ था पर्चे पे, लिखा हुआ था नसीम ने पूरे ओवर करने। और फ़हीम अशरफ ऑफ स्पिनर पे इतना हल्का सलमान अली आगा से ओवर ही नहीं करवाया वो जब खेल रहा था। आप देखे कि अब खुद 4, एक तो उसको फौरन पावर प्ले के बाद आ जाना चाहिए उसको कॉन्फिडेंस ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि ये अब तो इसने खेलना है। तो आप अपनी बॉलिंग में निकाल लाने के लिए, मैच्योरिटी लाने के लिए, रिदम लाने के लिए, तो इसको फिर पूरे 4 ओवर करने बड़े जरूरी हैं। ये ऐसे बचेगा तो फिर इसके लिए अच्छा नहीं है। कराची किंग को सोचना चाहिए, जब राना फहीम आए तो नबी को ओवर जरूर रोके। इतनी अच्छी टिप दे दी है फ्री में कामी ने, तो वो स्पिनर पे अच्छा नहीं है, तो दूसरी टीम में भी अप्लाई अब इस पे हमने देखा है ना, कई बिल्कुल सही है। लाहौर का ग्राउंड हमारे लिए बड़ा खुशकिस्मत साबित हुआ, ऐसा कहना था कोटा ग्लैडिएटर्स के डायरेक्टर सरफराज अहमद का। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। बड़ा राज आया भाई, लाहौर हमारा होम ग्राउंड था इस बार, तो होम ग्राउंड का भरपूर एडवांटेज लिया है। माशाल्लाह हम लोग ऑलमोस्ट 6 मैच यहाँ पे जीते और उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे। 9 सालों में मैं ऑब्वियसली पहले साल से टीम का पार्ट रहा हूँ, लेकिन ये पहला ऐसा ईयर था जिसमें हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही थी कि यार किस प्लेयर को टीम के अंदर लेके आए या नहीं लेके आए। प्ले ऑफ का पहला मैच बहुत अच्छा हुआ, बहुत तगड़ा मैच है कराची लाहौर का। आई थिंक फील्डिंग ने बहुत ज्यादा फर्क डाला, जो हमारे कैचेज हुए 4-5। फ़हीम अशरफ की बात तो मैं तो खैर उनको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, मेरे अंडर बहुत अच्छा खेले हैं वो, और मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा क्रैम्प आया है लेकिन फाइनल के लिए रेडी होंगे इंशाल्लाह। जी शाहिद साहब क्या कहेंगे, टीम डायरेक्टर भी सरफराज पसंद करते हैं। श्रीलंका का वो मैच जो कार्डिफ में था जिसमें सरफराज ने मैच विनिंग इनिंग खेली थी, तो उसमें भी फ़हीम अशरफ ने आके काफ़ी सपोर्ट किया था। तो अच्छा है, इन प्लेयरों के ऊपर दरअसल कोई मॉनिटर नहीं है। एक जैसे हम बार बार अक्सर ये कहते रहते हैं कि कोई एक हाई परफॉर्मेंस मैनेजर होना चाहिए जिसके पास 100-150 प्लेयरों का डाटा होना चाहिए। हमें बताया गया था कि होता है, लेकिन हमें तो कहीं नज़र नहीं आया कि कंप्यूटर की एक बटन हम मारेंगे तो हमें एक बॉलर के 10 रिप्लेसमेंट मिलेंगे। आज तक तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं नजर आया। सही बात है। देखिए बिल्कुल लाहौर के लिए कोयटा का वेन्यू बड़ा ज़बरदस्त रहा, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेले, पिचेस वैसी बनी, उनकी बॉलिंग को बड़ी सूट करती है और फिर वो प्रॉपर 5 बॉलर्स के साथ खेलते रहे हैं। छठा बॉलर वो यूज़ करता था, सऊ शकील आता था 1 आधा 2 ओवर करने के लिए। उनको पता है कि मेरे एक बॉलर को तो मार पड़ेगी, बाकियों ने कवर करना। और इस्लामाबाद जो आपने बात की है ना कि पिंडी से बाहर निकले हैं, वो इस साल ही ये प्रॉब्लम आई है, नहीं तो वो कराची में भी आके वो जीते हैं, लाहौर में भी जीतते रहे हैं, चैंपियन बने हैं। तो इस साल इसलिए ज़्यादा कि हर मैच के बाद चेंजिंग, टू मैनी चेंजेस
वो कर रहे हैं तो उसका फायदा नहीं होता। कॉम्बिनेशन समझ नहीं आती कि भाई बैट्समैन कौन है, किसको भेजे। कभी शादाब 4 पे आ रहा होता है, कभी 6 पे आ रहा होता है, कभी सलमान अली आगा 3 पे आ रहा होता है। ये प्रॉब्लम चली है। तो मेरे ख्याल से जो पैटर्न सेट हो गया था ना, 250 रन बना लिए थे कराची, उसी को ये मैच ऐसे ही खेलना चाहिए था आगे। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, नॉकआउट मैचेस हैं और आपने गलती की है जो बहुत ज़्यादा चेंजिंग कर ली है। पेसर सामने रखते हुए जिमी निशम को खिलाया है। मेरा नहीं ख्याल कि इतने ज़्यादा ऑलराउंडर आप खिलाए। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको ये दिखा देते हैं कि पीएसएल में जो टीम टॉप पे रही है वो कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो जीती है इवेंट। आइए आपको वो हम आपको दिखाते हैं। ये ऐसा सिर्फ 3 बार हुआ है। 2017 में पेशावर ने टॉप पे फिनिश किया था एंड दे वेंट ऑन टू विन द इवेंट। 2018 में इस्लामाबाद और फिर 2023 में लाहौर। तो कोयटा के पास ये मौका है कि वो भी ये कर सकते हैं कि टॉप पे ग्रुप स्टेज में फिनिश किया है और उसके बाद इवेंट भी जीत जाएं। मौका तो बहुत अच्छा है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। आज के मैच पे बात होगी, विल बी राइट बैक। जी, तो आज का मुकाबला एलिमिनेटर, जो जीतेगा वो आगे जाएगा, जो हारेगा वो बाहर जाएगा। और कराची और लाहौर का ये मुकाबला अगर हेड टू हेड पे नज़र डाल लें तो कराची ऑब्वियसली वाज़े बरतरी है। 21 में से 14 कराची जीता है और लाहौर सिर्फ 7 जीता है। तो यहाँ जो कराची लाहौर की राइवलरी है उसमें तो कराची ऊपर है, लेकिन टीम जो है वो लाहौर भी कोई आसान नहीं है और उनके होम ग्राउंड में मुकाबला है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि उनके स्टार प्लेयर मिसिंग है, जो उनके लिए शाहिद साहब कंटिन्यूसली सीजन में परफॉर्म कर रहे थे, चाहे वो डेरिल मिचेल हो, सैम बिलिंग्स हो और अबव ऑल सिकंदर रजा। ये नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। सिकंदर रजा टोटल कमिटमेंट थी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी, बैटिंग में भी आउटस्टैंडिंग उसकी कमिटमेंट थी। वो आज जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच खेलने चला गया। सैम बिलिंग्स ज़ाहिर है नीचे आके बड़ी अच्छी हार्ड हिटिंग कर रहे थे, फास्टेस्ट उन्होंने 50 बनाई इस सीज़न की। तो बहुत अच्छी 3 प्लेयर उनके बहुत अच्छे निकल गए, लेकिन उनके पास रिशाद वापस आ गए, राइट आर्म लेग स्पिनर बांग्लादेश के। तो हो सकता है आज वो खेल जाएं। कल वो यूएई के खिलाफ शारजा में T20 खेल रहे थे और बांग्लादेश की टीम हमारे यहाँ आ रही है यूएई से हार कर सीरीज। हाँ, तो कुछ पता नहीं है, हम तो किसी से भी हार जाते हैं। लाहौर की टीम में 4 जो उनके ओवरसीज हैं, खुशहाल परेरा, राजा पक्स और साकिब उल हसन, रिशाद, ये 4 इतने बुरे भी नहीं है, अच्छे हैं। लेकिन साकिब अभी नया आया, लेकिन कराची की टीम के पास मेहंदी असल में 5 है। लेकिन यह है कि कराची की टीम अच्छा खेल रही है, अच्छा कमबैक भी किया, 3 मैचेस जीते हैं। लाहौर की टीम को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि लास्ट मैच जैसे हारे हैं, एक जीता हुआ मैच हारे हैं, वो कराची जीती है, हारा हुआ मैच, उससे थोड़ा सा उनको डर ज़रूर होगा कि कराची की टीम को किसी टाइम भी हमने मौका नहीं देना। जहाँ मौका दिया तो ये फिर डोमिनेट करते हैं। तो एक अलग ही प्लानिंग के साथ वो आएंगे, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कराची के खिलाफ जीतने के लिए। उस एक गेम की वजह से ही मेरा ख्याल है बासित भाई इरफान खान नियाजी टीम में आए हैं। तो इरफान खान नियाजी ये 6 साल से ऐसे हो रहा है, नई बात नहीं है। इरफान खान नियाजी कैन कॉज थ्रेट अगेन। यार लोकल प्लेयर को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर देखें हम 3 बैटर्स पे चल रहे हैं, चाहे वो वार्नर हो, चाहे साइफर्ड हो, चाहे विंस हो। नबी नीचे से अच्छा परफॉर्म कर जाता है बैटिंग में, लेकिन हमारे लोकल प्लेयर जिस तरह खुशदिल ने शुरू पहले मैच में करा था ना, वैसा परफॉर्म नंबर 4 से नहीं हो रहा। हमारा जो एक क्या बोले वीक लिंक है ना, वो नंबर 4 है। तो वाई नॉट हम उस बच्चे को अगर खिलाना ही है ज़बरदस्ती तो उसको नीचे भेजें, 8वें पे भेज दें, अब्बास आफरीदी को पहले भेज दें। आप 4 नंबर भेज के उस पे विकेट भी गिरती है, प्रेशर भी पड़ता है और डॉट बॉलें भी जाती है। तो इस वीक लिंक को देखना पड़ेगा। और लाहौर की बॉलिंग बहुत अच्छी है बनिस्बत कराची के, लेकिन बात वही है कि जैसे पिछला मैच अनबिलीवेबल, एक ओवर में 20, एक ओवर में 21, तो प्रेशर तो होगा। लेकिन शाहिनशाह अफरीदी की ये बात याद रखिएगा, उसने कहा था हम मिलेंगे और कराची का नाम लिया था कि मिलेंगे, और ये सेमीफाइनल ही बन गया। क्वार्टर फाइनल हो गया, एलिमिनेटर तो है ना, क्वार्टर फाइनल हो गया। तो मैच अच्छा होना चाहिए। कराची लाहौर का मैच हमेशा अच्छा होता है। डिपेंड बहुत ज़्यादा करेगा कि शाहीन और हारिस किस तरह की बॉलिंग करते हैं। जमान ने तो इस पूरे टूर्नामेंट में मायूस किया, मैच भी इतने नहीं खेला, ओवरवेट भी लग रहा है, जैसे बिल्कुल नॉन सीरियस लग रहा है, शायद हार्ड वर्क करना छोड़ दिया।
वरना जमान खान एक जमाने में बिग बैश खेलने गया, लेफ्ट आर्म बॉलर सलमान मिर्जा, वो बुरा नहीं है, वो भी अच्छा था, वो भी अच्छा था। वो अच्छा बॉलर। अब जितने फास्ट बॉलर आएंगे, जमान खान टाइप जिस तरह के यंगस्टर हैं, बॉलर्स हैं जो पाकिस्तान भी खेले हैं, बिग बैश भी खेला है, उनको ये सोच लेना चाहिए कि अगर हमने हार्ड वर्क छोड़ दिया, हम ओवरवेट हो गए, तो हमारी जगह कोई और आ जाएगा अगर वो कंसिस्टेंसी नहीं रही। जहां तक बात है लाहौर में इन दोनों टीमों के मुकाबले की, तो वो स्टैट भी आपको दिखाते हैं कि अब तक इन दोनों टीमों के दरमियान लाहौर में 5 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से 4 कराची जीता है। 2025 का जो अभी जो मुकाबला हुआ था 4 विकेटों से जीते, 2024 में 2 विकेटों से जीते, 2023 में 86 रन से जीते, 2022 में 22 रन से जीते और 2020 में एक मुकाबला है जो 8 विकेटों से लाहौर जीता था। तो लाहौर को इन लाहौर कराची ने डोमिनेट किया है, बिल्कुल डोमिनेट किया। और टीम भी खैर कराची की बड़ी जबरदस्त है, इस साल बनी है। नहीं, ये तो वो साल है जिनमें इतनी अच्छी भी नहीं थी, तब भी डोमिनेट किया। अब तो बहुत बैलेंस हो गई। प्रेशर तो है ना, और हेड टू हेड साफ पता चल रहा है कौन ज्यादा मैचेस जीता हुआ, अच्छी क्रिकेट खेला हुआ है। तो लाहौर को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे सलमान मिर्जा जो आए हैं, अभी 4 आउट किए हैं उसने कराची के खिलाफ, एक अच्छे एडिशन है, टाइमली वो लेके आए, अपनी बॉलिंग मजबूत की है। ज़मान खान को इतना मौका तो नहीं मिला, लेकिन वो ऐसा बॉलर भी नहीं था कि वो 5 मैचेस बाहर बैठे। इंटरनेशनल मैचेस है, T20 स्पेशलिस्ट है, उसको थोड़ा सिर्फ कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत थी। जहाँ जानदाद को इतना दिया, उसको खिलाया जाता तो शायद वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता। बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, डिपेंड करेगा टॉप 3 पे, जैसे कराची की टीम में डिपेंड करे होते हैं टॉप 3 बैट्समैनों पे, वैसे ही फ़खर, स्पेशली फ़खर, हाँ, नईम और अब्दुल्ला शफीक, इनका परफॉर्म 3 में से 2 में करना बड़ा ज़रूरी है, फिर अच्छा डिसेंट टोटल होगा। टॉप 5 बैटर्स अगर हम लाहौर के दिखा दें स्क्रीन पर, तो जो कामरान ने बात की है वो इसको वैलिडेट भी कर रहा है कि इनके टॉप 5 बैटर्स पे ऑब्वियसली नंबर 1 पे है फ़खर जमान, जिनके 369 रन हैं 10 मैचेस में विद अ ब्रिलियंट स्ट्राइक रेट ऑफ 155। अब्दुल्ला शफीक दूसरे नंबर पे हैं, 259 रन इन 10 मैचेस, 147 का स्ट्राइक रेट है। और डेरिल मिचेल और सिकंदर रजा तो ऑब्वियसली अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन नईम उसके बाद आ जाते हैं 5वें नंबर पे, 9 मैचेस में 204 रन, 158 का स्ट्राइक रेट। तो जो अभी बात कर रहे थे कामरान कि इन 3 का चलना बहुत ज़रूरी है, तो वो टॉप 5 बैटर्स में नज़र भी आ रहे हैं। साथ साथ टॉप 5 बॉलर्स भी अगर लाहौर कलंदर के दिखा दें तो हारिस रऊफ ऑन टॉप, इकोनॉमी ऑब्वियसली इनकी हमेशा ज़्यादा होती है, अदरवाइज 12 विकटें हैं, शाहीन आफरीदी की 11 विकटें हैं, सिकंदर रजा की 9, रिशाद हुसैन की 9 और आसिफ आफरीदी, जिनका बार बार बासित भाई जिक्र करते हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं, उनकी 7 विकटें हैं। बॉलिंग खेल नहीं रहे, आसिफ आफरीदी मुझे पसंद बहुत है क्योंकि बहुत चालाक बॉल खेलते हुए पसंद आ रहा है, खेलने के लिए पसंद है ना? मैंने इसको डोमेस्टिक में भी देखा है ना, बहुत चालाक बॉलर है, उस वजह से मुझे बहुत पसंद है। इसको हाइट का एडवांटेज है। अभी मैं देखा था 12 आउट हारिस रऊफ, ओहो ये वजह है टीम में आने की। 11 वाला नहीं आया, 12 वाला आ गया, 11 शाहीन के, 17 वाला नहीं आ रहा। दरअसल ये सिलेक्शन जो है ना मडल्ड हो गया, कंफ्यूज हो गया कि कुछ प्लेयर पीएसएल की परफॉर्मेंस में, कुछ प्लेयर पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज की परफॉर्मेंस में, तो वो सब कंफ्यूज। और ये भी खबरें आ रही है कि 3-4 नाम माइक हैसन ने काट दिए। कल मैं एक जगह देख रहा था कि माइक हैसन ने अब्बास अफरीदी का नाम काट दिया, माइक हैसन ने सुफियान मुकीम का नाम काट दिया। ये चल रहा था कहीं, तो अब वल्लाह आलम इसमें कितनी सच्चाई है। आते साथ ही अभी तो आर्थर बन गया। हाँ नहीं, उनका कहीं इंटरव्यू भी छपा है आज 1-2 अखबारों में, न जाने उन्होंने कहाँ दिया है, इसलिए कि हम सब पे तो पाबंदी है कि इंटरव्यू कोई नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ये कहा है कि मैं मतलब एक अच्छी टीम बनाना चाहता हूँ और अपनी चॉइस मेरी होगी, चॉइस मेरी होगी। वो तो अभी जब मैनेजमेंट अनाउंस होगी ना फिर पता चलेगा। कराची में तो वो अपनी ओन मर्जी से भी लाएंगे ना, अगर उन्होंने अप्लाई करवाया होगा अपने लोगों से, तो आप देखेंगे न्यूजीलैंडर्स आएंगे फिर कोचिंग स्टाफ। मजेदार बात है, न्यूजीलैंडर नहीं है, अब जो भी आएंगे। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? या आपने कहा? मैंने कहा अभी गाना शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो साइन इसलिए किया होगा ना कि मैनेजमेंट मेरी होगी, जाहिर है, जो मैं चाहूँगा वो होगी। लेकिन वो गैरी को नहीं ना मिली थी ना, जेसन गिलेस्पी को नहीं ना मिली थी, एक आधा मिल जाता था, लेकिन फुल जो मैनेजमेंट चाहिए तो वो नहीं ना मिलेगी। लेकिन ये है कि जो भी टीम, खैर अब यूएई से भी बेचारी बांग्लादेश हार के आ रही है, अब अंदाज़ा लगा ले कि हमारी टीम क्या है और उनकी क्या। हमें अभी भी डर रहा है कि हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने सिस्टम पे, अपने लड़कों पे, कि हमने किनको खिलाना।
क्या जरूरत है अभी भी? मुझे बताएं, शाहीन को पूरा PSL खेला। और दूसरी जो बात मैं देख रहा था, मुझे नहीं लगता कि हारिस रऊफ और शाहीन कभी बेस्ट बॉलर बने हो PSL में, हाईएस्ट विकेट ली हो। क्या ख्याल है, शायद भी कभी बने? ये बनना चाहिए, हाईएस्ट तो टॉप विकेट टेकर वाला बनना चाहिए। हारिस बना। चलिए इसको एक बार फिर देख लेंगे। फाइनल थॉट्स, आपके ख्याल में कौन जीतेगा? कराची। ये आपने रात में लाहौर बोला है, दिन में कराची। तो भाई रात एक चीज सुने, दिन और रात और दिन जो अलग-अलग होता है, सही ना? रात की बात आप दिन में ना करें, आप भी तो बोलते हैं सुबह की रोशनी में अच्छा नजर आ रहा है। रात आप एक्सपर्ट है, एक बात बताइए ना, आपने लाहौर कहा है, लाहौर आल गो विद कराची, कामी भी कराची। कामी तो कल भी नहीं, कल लाहौर थे आप। लाहौर अभी तुमने कायम है, उस पे कायम है, बात पे कायम रहना चाहिए। बात का इशारा मैं नहीं समझता। सही कराची और मेरा तो है ही कराची। क्यों? आपका क्यों है? क्योंकि हमेशा आपने तो रात में लाहौर बोली है, कराची ही बोली है, दोबारा सुन लीजिएगा। नहीं, एक्चुअली उन्होंने कराची सही बोली है कि लाहौर के जो मेन प्लेयर्स मिसिंग है, दैट इज द ओनली रीजन। अच्छा, मेन प्लेयर होते और सैम बिलिंग की बड़ी कमी नजर आएगी। जिस सीजन में कराची 10 में से 1 मैच जीता था, तब भी कराची। तो मैं भी लाहौर के साथ गया हूँ, इसलिए कि बिल्कुल ठीक है। पेशावर नहीं है तो लाहौर है। पेशावर बाहर हो गई। हाँ। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए इस बार नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।